साइड साइड। सर आपका? मेरा नाम है वली रहमान। जिस वक्त ये आवाज़ आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू। दिल्ली में हुआ खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें मारे गए 8 लोग। i20 कार में रखा था बॉम्ब। मरने वाले के जिस्म के उड़े चिथड़े, निकल गया बाहर फेफड़ा। किसने कराया ये आतंकी हमला, क्या है पूरी खबर, साथ साथ आपको दिखाऊंगा वे 5 चेहरे जो कि इस टाइम बड़ी खबर बनी हुई है। आइए विस्तार से समझते हैं इस खबर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज़ चैनल। आज की इस वीडियो में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पर चर्चा करूंगा, साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, उस पर भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा हमारे इस देश को किसकी नज़र लग गई है जो इस तरह की वारदातें दिन ब दिन होती चली जा रही हैं, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करने में महारत हासिल कर ली है। पहले पुलवामा, फिर पहलगाम और अब दिल्ली चपेट में आ गया। सबसे पहले इस फोटो में 5 चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनको गौर से देखो। इस टाइम पूरे देश में हर सोशल मीडिया पर इनको दिखाया जा रहा है। अब इनकी बात आपको आगे मालूम हो जाएगी। दिल्ली में 10 नवंबर शाम को 6:52 को दिल्ली में लाल किला के पास एक जोरदार का धमाका हुआ, जिसके सामने बताया जा रहा है एक मंदिर भी था। बताया जा रहा है अब मरने वाले की संख्या 10 है और घायलों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है, जिसमें कुछ चश्मदीदों ने बताया ये कि ब्लास्ट हुआ है i20 कार से हुआ है, जिसका नंबर है HR7674 और इसके मालिक का नाम नदीम बताया जा रहा है, क्योंकि जब इस नंबर को वेरीफाई किया गया उसमें ऑनर का नाम मोहम्मद नदीम आया। और रात को करीब 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने ANI के जरिए इस बात की पुष्टि की जिस कार में ब्लास्ट हुआ है वो आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे देंगे। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच। लेकिन अमित शाह के बयान से पहले ही इसकी पुष्टि आज तक के न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने कर दी थी और ये हेडलाइन ब्लास्ट के बाद खबरों पर चलाई जा रही है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद ये कंफर्म हो गया, कार i20 में ही ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम कुछ लोगों ने अपने सामने ब्लास्ट को देखा, ऑन कैमरा पत्रकारों को बताया भी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। इस कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन जिस कार में ब्लास्ट हुआ है इस कार में बैठे एक व्यक्ति का पूरा जिस्म फट गया। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे ये जो सड़क पर गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है ये उसका फेफड़ा है। अंदाजा लगाओ उसकी बॉडी का क्या हाल हुआ होगा।
वीडियो आपके सामने है। मैं इस नापाक हरकत की पुरजोर मजम्मत करता हूं और मांग करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कोई भी इस ब्लास्ट में शामिल है उसको भी इसी तरह बॉम्ब लगाकर दिल्ली के लाल किला पर ब्लास्ट कर दिया जाए। आतंकवादी का ना कोई देश होता है ना कोई धर्म होता है। मेरी नजर में तो इंसान ही नहीं जो ऐसी हरकत करते हैं। दिल्ली हमले से कुछ दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में ये दोनों जिसकी इमेज आपके सामने है, एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दूसरा है डॉक्टर आदिल अहमद, जिसके साथ 300 किलो आरडीएक्स और 2 राइफल AK-47 पकड़े गए थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़े हमले की साजिश कर रहे थे जिसको जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इनको गिरफ्तार किया। उसके कुछ दिन बाद यानी 10 नवंबर को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद फिर सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया। अभी जितने भी सोशल मीडिया पर और भारत के नेशनल चैनलों पर भी यही दिखाया और बताया जा रहा है। लेकिन कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो जांच पड़ताल होने के बाद ही मालूम चलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से इस हमले की निंदा करते हुए पूरे देशवासियों को आश्वासन देते हैं जिसने भी ये हरकत की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये बात अलग है, बीजेपी सरकार पर इस मामले के बाद से सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ यूट्यूब के जरिए सुन रखा होगा। दोस्तों, एक तरफ आतंकवादियों को फरीदाबाद से आरडीएक्स के साथ पकड़ा जाना, उसके बाद दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट का होना, उधर बिहार में वोटिंग के समय सीसीटीवी कैमरे का बंद होना, क्या लगता है गड़बड़ कहाँ है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो इस सरकार पर खड़ा हो गया है, लेकिन पीएम मोदी से पूछने की हिम्मत इस देश के किसी भी गोदी मीडिया में नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी, एटीएस, ये सब इस कांड के जितने भी तार हैं उनको जोड़ने में लगी हुई है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस घटना की जांच अगर सीबीआई के जरिए होती है तो बहुत ही जल्द नतीजे आपके सामने आ जाएगा। भारत की राजधानी लाल किला के सामने बॉम्ब ब्लास्ट का होना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात है। इसमें जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिजल्ट निकाला जाएगा। दोस्तों, आपको साथ के साथ बताता चलूं, ये जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ऐसी जगह किया गया है जो इलाका 24 घंटे सेंसिटिव रहता है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। आगे क्या होता है देखते हैं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और महाराष्ट्र में भी इस घटना के बाद से चेकिंग, बैरिकेडिंग तेज कर दी गई है। बाइक, कार, टैक्सी के साथ साथ ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की जा रही है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। आप अपना ख्याल रखें, खासकर मुसलमान कहीं आने जाने से फिलहाल रुक जाएं, क्योंकि जो लोग ब्लास्ट में मारे गए हैं उनकी शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन कार का मालिक एक मुसलमान निकला है और फरीदाबाद में आरडीएक्स के साथ 2 मुसलमान डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए हालात नाजुक है, पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आगे की अपडेट के लिए।